टॉप 10 रीज़न स्टडी वीज़ा रिजेक्शन ऑफ शेंगन कंट्रीज़। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। ऐसा है कि हम शेंगन की 29 कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। हमारे पास वहाँ पर ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर फ्री में एजुकेशन है और इकोनॉमिकल एजुकेशन है। कौन सी कंट्री में आप स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं, कौन सी कंट्रीज़ जहाँ पर आपको फ़ंड दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ इनकम दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसा है कि हमें अप्रोक्स 17 से 18 साल का एक्सपीरियंस है। हर शेंगन कंट्री से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर बनी हुई है। अगर आपने किसी भी शेंगन कंट्री में जाना है तो आप उस स्पेसिफिक कंट्री की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर वॉच करें, देन डिसीज़न लें आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। तो सबसे पहला टॉप रीज़न वीक प्रोफाइल। अभी वीक प्रोफाइल क्या है कि बच्चे डेस्परेट रहते हैं फ़ॉरेन जाने के चक्करों में। आपके परसेंटेज है 40, 45, 50, 55%, ये है वीक प्रोफाइल, और वो भी आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। और आपको जो कंसल्टेंट हैं किस तरीके से मोटिवेट करते हैं शेंगन में कि हम आपका माल्टा में करवा कर देंगे, फिर पोलैंड का नाम लेंगे कि पोलैंड में हम डाल देते हैं, ग्रीस में आपका डाल देते हैं, स्पेन में आपका डाल देते हैं। ये भी मैंने कंट्रीज़ बताई हैं, दीज कंट्रीज़ आर द प्रमोटेड कंट्री, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द रिज़ल्ट मीन्स वीज़ा। वहाँ से प्राइवेट कॉलेजेस हैं, छोटे छोटे एडमिशन आ जाएगा, लेकिन आपको वीज़ा नहीं आएगा और आप अपने लाखों रुपए वेस्ट कर देंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले वीक प्रोफाइल अगर है, आपके कंसल्टेंट को नॉलेज है 29 कंट्रीज़ में कहाँ से आपका वीज़ा आ सकता है, तभी आपका वीज़ा आएगा। अभी वीक प्रोफाइल है, वीक प्रोफाइल के ऊपर मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ। हाँ, अगर वीक प्रोफाइल है, क्या आप SAT सेट कर सकते हैं? उसका एग्ज़ाम मैं कहूँ 45% है, आप सेट किया है, तब भी मैं कहूँगा कि 90 से 95% आपका वीज़ा आ सकता है। लेकिन आपके कंसल्टेंटों ने उन 4 कंट्रीज़ में आपका केस डाल के अपने पैसे अंदर करने हैं। तो दूसरा मेन रीज़न है सिलेक्शन ऑफ कंट्री। अभी सिलेक्शन ऑफ कंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर स्टडी कैप, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर एज, मतलब दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर परसेंटेज आल्सो, बट दैट आर द स्पेसिफिक कंट्रीज़। अभी आपके कंसल्टेंट को 29 कंट्रीज़ में ये नहीं मालूम कि कौन सी कंट्री में आपका वीज़ा आ सकता है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। और मार्केट के अंदर कौन सी कंट्रीज़ बेची जाएंगी, लातविया को बहुत प्रमोट किया जाता है, माल्टा को बहुत प्रमोट किया जाता है, पोलैंड को बहुत प्रमोट किया जाता है, और ऐसी कंट्रीज़ में आपका एडमिशन डालने के बाद आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल करके आपके हाथ में पकड़ा देंगी। तो फिर बता दिया, सिलेक्शन ऑफ कंट्रीज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा एक असेसमेंट फॉर्म है, मैं आपकी प्रोफाइल को देखते ही बता दूंगा, आपको मैं 5 से 10 कंट्री सजेस्ट कर दूंगा जहां से आपका 80 से 90% एडमिशन और वीज़ा आ सकता है। बट आपने किसके ट्रैप में आना है, जो आपको गारंटियां बताएगा 100% वीज़ा करवा देंगे, ये देखो हमारे वीज़ाज आए हैं। हमारे ऑफिस में आप कभी भी आएंगे, आपको कोई भी एक भी डिस्प्ले नहीं मिलेगा वीज़ा का, ना ही हम यहाँ पर आपको मोटिवेशंस देंगे। आपको इंडिया में भी हम ऑप्शंस दे सकते हैं, भैया आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप कोई JEE जैसा एग्ज़ाम दे लें, आप नीट जैसा दे के यहाँ पर MBBS में एडमिशन ले लें, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में आप UPSC का, SSC का, बैंकिंग का एग्ज़ाम दे के, यहाँ पर बहुत ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप पैरामिलिट्रीज़ में, पुलिस में, मिलिट्री में भर्ती हो जाइए, ये भी ऑप्शन साथ में प्रोवाइड कर देते हैं उसकी बैकग्राउंड चेक करने के बाद। यही नहीं है कि बस क्लाइंट आया है, अभी इस क्लाइंट को कार्ड दें, पैसा 15-20 हज़ार रुपये अंदर होना है, बाकी देखा जाएगा। तो फिर बता दिया सिलेक्शन ऑफ कंट्री। और थर्ड वन क्या है, प्रीवियस रिफ्यूज़ल। और बहुत सी शेंगन कंट्रीज़ में आपका वीज़ा नहीं आ पाएगा अगर आप प्रीवियस शेंगन से रिफ्यूज्ड हैं। वो भी वही बता पाएगा जिसको 29 शेंगन कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। आपकी प्रोफाइल को देखते ही मैं बताऊंगा, आपने लिख दिया कि मैं शेंगन की लाटविया से रिफ्यूज़्ड हूँ, या मैं शेंगन से जर्मनी से रिफ्यूज़्ड हूँ। अभी मुझे मालूम है कि ये रिफ्यूज़ल वाले को कौन सी कंट्री रेड कारपेट वेलकम के थ्रू आपको वीज़ा इजीली दे सकती है, और कौन सी कंट्री
आपको वीज़ा नहीं देगी, इवन आपके 7.5 बैंड भी क्यों ना हो, आपके कहें 80% नंबर भी क्यों ना हो, वो कौन सी कंट्री आपको वीज़ा नहीं देगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस आपका रिफ्यूज़ल। दूसरा और अनदर पॉइंट है SIS अलर्ट, शेंगन इंफॉर्मेशन अलर्ट। और बहुत सारा कंट्रीज़ क्या करती हैं शेंगन की, अभी 2021 से आपके एजेंट ने आपको फाइल प्रिपेयर करके दे दी, चाहे टूरिस्ट की चाहे स्टडी की, उसके अंदर फेक डॉक्यूमेंट लगाकर आपको दे दिया। नॉर्वे बहुत स्पेसिफिक है, ऑस्ट्रिया बहुत स्पेसिफिक है, ऐसे बहुत सारी कंट्री स्पेसिफिक है। अगर आप उन कंट्री में एक भी फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ होगा और आपके डाटा को वो शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में अलर्ट कर देगी। अलर्ट मींस अगर आप किसी भी शेंगन कंट्री का वीज़ा लेने के लिए जाएंगे तो आपको उसका वीज़ा नहीं मिलेगा। शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में अलर्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि आपने वीज़ा लेने के लिए फेक डॉक्यूमेंट यूज़ किए हैं। तो ये भी एक मेन रीज़न है, ये भी हम चेक करते हैं कि बच्चे का ये चीज़ें हम सारी की सारी चेक करने के बाद ही हम सजेस्ट करते हैं। तो अनदर रीज़न क्या है? वीक इन इंग्लिश। अभी आपकी प्रोफाइल मेरे पास आ गई, शेंगन के अंदर 70% कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर बच्चे की पर्सनल अपीयरेंस ज़रूरी है। मीन्स अगर आपके 7.5 बैंड भी है, आपकी इंटरव्यू होगी ही होगी। उन्होंने इंटरव्यू के बगैर आपको एडमिशन नहीं देना और इंटरव्यू के बगैर आपको वीज़ा नहीं देना। मीन्स वीक इन इंग्लिश, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और शेंगन की कंट्रीज़ कुछ ऐसी भी है, अगर आपके 6 बैंड भी है, 5.5 बैंड भी हैं, विदाउट IELTS भी अप्लाई कर रहे हैं, तब भी आपकी कोई इंटरव्यू नहीं होगी। जो 30% कंट्रीज रह जाती हैं उसमें भी हम आपको बता सकते हैं, वो भी हम चीज़ चेक करते हैं जब बच्चा हमारे पास आता है, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बता दिया वीक इन इंग्लिश भी एक वन ऑफ द रीज़न है। मतलब आपके 7.5 बैंड है लेकिन आपके एजेंट ने आपको ऐसी कंट्री के अंदर डाल दिया जहाँ पर पर्सनल अपीयरेंस है, तो वहाँ पर आपके एजेंट का भी लैक ऑफ नॉलेज है। मुझे मालूम है कि ये 6 वाले बैंड का, 6.5 वाले, 7 वाले बैंड का कहाँ पर वीज़ा विदाउट यूनिवर्सिटी इंटरव्यू, विदाउट एम्बेसी इंटरव्यू आ सकता है। दैट इज़ वन ऑफ द अनदर रीज़न। इसके अलावा हमारे पास इनसफिशिएंट फंड्स। अभी कुछ कंट्रीज दे आर वेरी स्पेसिफिक, वो आपके फंड्स को स्पेसिफिकली चेक करती हैं। अभी मैं कहूँ कि बच्चे ने स्विट्ज़रलैंड जाना है, तो स्विट्ज़रलैंड में या ऑस्ट्रिया में जाना है, 20 लाख रुपए के फ़ंड दिखाने पड़ते हैं। अभी फ़ंड 20 लाख के किसके पास हैं? अभी फ़ंड दिखाने, अभी आपने फ़ंड वहाँ पर कम दिखा दिए, तो कुछ कंट्रीज़ तो आपको कह देंगी कि ठीक है आपके पास इनसफिशिएंट फंड है, आप फंड और इसमें डिपॉजिट करें, तो फिर उसके बाद हम डिसीजन देंगे। कुछ कंट्रीज़ क्या हैं कि आपका वीज़ा इस ग्राउंड के ऊपर रिजेक्ट कर देंगी कि आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं थे। तो ये भी आपने अपने माइंड में रखना है जब भी आपने अपना शेंगन का स्टडी वीज़ा किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना, क्योंकि 29 कंट्रीज़ हैं, हर कंट्रीज़ ने अपने अपने पैरामीटर्स रखे हुए हैं। तो अनदर रीज़न इसके बाद है सोर्स ऑफ फंड। अभी फंड्स तो आपने डाल दिए, तो कुछ कंट्रीज़ मतलब इनसफिशिएंट फंड है या फंड प्रॉपर है, अभी प्रॉपर फंड है तो सोर्स ऑफ इनकम। कुछ कंट्री दे आर वेरी स्पेसिफिक कि सर आपने जो फंड कहाँ से 10 दिन, 15 दिन और 1 महीने के अंदर जनरेट कर लिए, आप हमारे पास वीज़ा लेने के लिए आ गए। और ऐसे ही कुछ ऐसी कंट्री हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड, आपने कैश डिपॉजिट किया है, कुछ भी किया है, दे आर नॉट बॉदर्ड। वो कहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर अपना ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवा लीजिए, ना हमें आपकी ITR चाहिए, ना हमें कोई फंड के सोर्सेज चाहिए, आपने जो फंड हमारे वहाँ पर स्पेसिफिक कंट्री के अंदर दिखाने हैं। तो ऐसा भी है इन 29 कंट्रीज़ के अंदर। तो फिर बता दिया आपके कंसल्टेंट को कितना नॉलेज है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है। तो अनदर रीज़न क्या है? अप्लाइंग विद डिपेंडेंट्स। अभी आपके एजेंट्स को ये नहीं मालूम कि 29 शेंगन कंट्रीज़ के अंदर कौन सी कंट्रीज़ आपको वीज़ा विद डिपेंडेंट्स देती हैं। डिपेंडेंट मीन्स आप अपने स्पाउस और डिपेंडेंट के साथ जा सकते हैं, और वो ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं वो डिपेंडेंट को वीज़ा का प्रोविज़न ही नहीं है, अगर प्रोविज़न है वो भी आफ्टर 1 ईयर है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कुछ शेंगन कंट्रीज़ आपको जो डिपेंडेंट वीज़ा है, स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा है, साथ में प्रोवाइड करती हैं।
कुछ कंट्री स्टूडेंट का वीज़ा अप्रूवल के बाद ग्रांट करती हैं, कुछ कंट्री 6 मंथ के बाद, कुछ कंट्री के अंदर प्रोविज़न नहीं है, कुछ कंट्री के बाद 1 साल की स्टे के बाद। तो ये भी बहुत वन रीज़न है यहाँ पर बच्चे को रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी, दैट इज़ वन ऑफ द अनदर रीज़न है, मतलब सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज़। अभी हमारी मार्केट के अंदर 80 से 90% जो कंसल्टेंट हैं, दे आर सेंडिंग द स्टूडेंट ओनली इन द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इन शेंगन। तो वन ऑफ द रीज़न ये भी है क्योंकि शेंगन एम्बेसीज को ऑलरेडी मालूम है कि ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, ये यूके बेस्ड जहाँ वैसे ही हवा वाले डिप्लोमा प्रोवाइड्स करती हैं डिग्रीज। तो दैट रीज़न आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपका एडमिशन वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ से आया है, मैं जर्मनी की बात करूँ तो जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, तो आपको ईजीली वीज़ा भी मिलेगा। अभी मैं इटली की बात करूँ, इटली में भी फ्री स्टडी है, लेकिन इटली का जो वीज़ा सक्सेस रेट है 50-50 है, वहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटी का एडमिशन ही बड़ी इजीली आ जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं स्विट्ज़रलैंड की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, वहाँ की फ़ीस जस्ट 1500 CHF है, जिसको हम ये लेकर चलो कि 2 लाख रुपए की सेमेस्टर की फ़ीस है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की। अभी सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रोफाइल को एनालाइज करने के बाद कंसल्टेंट आपके केस को ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में डाल देंगे, आपने उनके कभी रिव्यू भी नहीं पढ़े होंगे। अगर आप उनके रिव्यू पढ़ेंगे, आप कभी भी उस यूनिवर्सिटी में पैसे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। वीज़ा तो रिफ्यूज़ होगा, वो फीस भी रिफंड नहीं आएगी। मेरे पास नंबर ऑफ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अनदर कंसल्टेंटों के थ्रू अपने एडमिशन वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में डालें, वीज़ा तो रिफ्यूज़ हुआ, अभी तक उनकी फ़ीस रिफंड नहीं आई। स्पेन की एग्जांपल दे देता हूँ मैं, माल्टा की आपको एग्जांपल दे देता हूँ, फ्रांस की मैं एग्जांपल देता हूँ, जर्मनी में भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर बच्चों की फ़ीसें फंसी, वापस नहीं आई आफ्टर रिफ्यूज़ल, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में केस डाले थे। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ मेरे जैसे कंसल्टेंट को कमीशन बचता है, क्योंकि कमीशन हमें मोटा आना है। अभी 10 लाख की फीस जमा कराई, 20% मेरे अंदर आ गया 2 लाख रुपया। तो ये चीज़ों के कारण 80 से 90% जो कंसल्टेंट है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट करते हैं, और हम 95% वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। तो लास्ट रीज़न, इनकम्पिटेंट ऑफ कंसल्टेंट। अभी आप उस कंसल्टेंट को अपना केस देने के लिए चलेंगे जिन्होंने नई नई दुकान खोली, मेरे जैसे की वीडियो देखने के बाद उसने काम स्टार्ट कर दिया। चलो मैं और बता देता हूँ कि पुराना कंसल्टेंट भी बैठा है, उसने नया नया शेंगन का काम स्टार्ट किया। चलो और मैं देख देता हूँ, कंसल्टेंट बैठा हुआ वो 2-3 ही शेंगन की कंट्रीज प्रमोट करता है, सिर्फ डायलॉग की वीडियो पर आकर, चैनलों पर आकर बोलता है। ऐसे इनकम्पिटेंट कंसल्टेंटों के थ्रू जब आप अप्लाई करते हैं, उसको ये नहीं मालूम कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर 65% चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में पीटी एक्सेप्टेबल है, कौन सी कंट्री में पीटी एक्सेप्टेबल नहीं है, कौन सी कंट्रीज़ में फ़ंड कैसे दिखाने, कौन सी कंट्री में सोर्स ऑफ फंड कैसे दिखाने हैं, उनको यही नहीं मालूम। उन्होंने आपके केस के ऊपर ट्राइयाँ करनी है। इनकम्पिटेंट कंसल्टेंट के कारण भी आपका स्टडी वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। ये मैंने मोटे मोटे आपको 10 रीजंस बताए हैं जिसके कारण आपका शेंगन का स्टडी वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर आपका शेंगन का स्टडी वीज़ा ऑलरेडी रिजेक्टेड है, मेरा कोई ओपिनियन चाहते हैं, तो हम आपको फ्री में ओपिनियन प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी भी शेंगन कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।